क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि सुबह उठते ही आपका घर बिखरा हुआ मिलता है? तो इसकी वजह सिर्फ़ बच्चे, काम या घर की भाग-दौड़ नहीं है। कई बार हम रात में ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से पूरा घर मेसी और बिखरा हुआ मिलता है। तो आज मैं आपको रात की ऐसी 7 गलतियाँ बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप सोने से पहले सिर्फ़ कुछ मिनट लगाकर ठीक कर लेते हैं तो सुबह आपको घर देखकर सफाई का इतना बड़ा काम नहीं लगेगा और आपका घर बिखरा हुआ भी नहीं लगेगा। और 7वीं गलती तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आखिरी तक। लास्ट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली और कॉमन गलती है जो चीज़ जहाँ इस्तेमाल करें वहीं छोड़ देना और वही चीज़ें कल पर टाल देना। बच्चों के टॉयज़, टीवी के रिमोट, चार्जर, वाटर बॉटल, स्कूल बैग, चप्पल, कपड़े और भी ऐसी कई सारी चीज़ें रात में हमें लगता है अभी मैं थक गई हूँ, बाद में रख दूँगी। और ऑनेस्टली 1-2 चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसी 10-15 छोटी-छोटी चीज़ें अलग अलग जगह पर पड़ी होती हैं। सुबह जब हमारी नज़र रूम में पड़ती है या हॉल में पड़ती है तो घर ज़रूरत से ज़्यादा मेसी दिखाई देता है। इसलिए रात को एक छोटा सा रूल अपनाइए, जिस चीज़ को हाथ लगाया है उसे अपनी जगह पर वापस रख दीजिए। इसके लिए आपको घंटों नहीं लगेंगे, बस घूमते फिरते 5 मिनट निकालिए और चीज़ों को वापस अपनी जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए सुबह आपका विजुअल मेस काफ़ी कम हो जाएगा और आपका घर साफ दिखाई देगा। और हमारी दूसरी गलती है कि किचन को रात में कल देखेंगे पर छोड़ देना। रात का खाना हो गया लेकिन सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर मसाले हैं, चाय के कप पड़े हैं और डाइनिंग टेबल पर भी थोड़ा सामान रह गया है और हम सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के कर लूँगी। लेकिन सुबह सबसे पहले जब किचन में जाते हैं और सामने रात के बर्तन दिखाई देते हैं तो दिन की शुरुआत ही काम की लंबी लिस्ट से हो जाती है। इसलिए रात में पूरा किचन डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट किचन रीसेट करें, बर्तनों को अपनी जगह पर रख दें, प्लेटफॉर्म को एक बार साफ़ कर दें, सिंक खाली कर दें, बर्तन धो दें और जो मसाले के डब्बे इधर उधर हैं या सामान जो इधर उधर रखा है उनको वापस अपनी जगह पर रख दें। बस इतना सा ही काम। और सुबह जब आप किचन में आएंगी तो काम शुरू करने से पहले ही आपको आपका किचन साफ़ सुथरा दिखाई देगा। और सच बताऊं तो सुबह की क्लीन किचन देखकर चाय भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली आदत की तरफ। तो हमारी जो अगली गलती है वो है कि जो हमारा लिविंग रूम होता है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा रहते हैं उसे ऐसे ही यूं ही गंदा छोड़ देना। तो आप एक नियम बना लीजिए कि रात को सोने से पहले बस घड़ी से 10 मिनट लगाकर आप अपने लिविंग रूम को दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे दिन भर खेलते हैं, हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, स्नैक्स खाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो अगर आप उसको वैसे ही छोड़ के रात में सो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सुबह घर गंदा ही मिलेगा। तो डेली रात में सोने से पहले अगर आपने 10 मिनट लगाकर सारा सामान उसकी जगह पर रख दिया तो आपको सुबह आपका घर जो है वो व्यवस्थित मिलेगा। याद रखिए घर को रोज़ परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रात में उसे एक बार रीसेट कर दीजिए, चीज़ें जगह पर रख दीजिए तो सुबह ऑटोमेटिक आपका घर साफ़ सुथरा लगेगा। अब ये गलती शायद बहुत लोगों के घर में होती है, मेरे घर में तो अक्सर ही होती है। कल पहन लेंगे वाले कपड़ों का ढेर, एक कपड़ा चेयर पर, दूसरा बेड पर, तीसरा सोफ़े के कोने पर और फिर सुबह वही सवाल, ये कपड़े पहनने लायक हैं या वॉशिंग मशीन पर जाएंगे। लेकिन जब चेयर धीरे धीरे क्लॉथ स्टैंड बन जाए तो पूरा कमरा मैसी दिखने लगता है। इसलिए रात में कपड़ों के लिए सिर्फ 2 जगह तय करिए, पहना हुआ और वॉश के लिए लॉन्ड्री बास्केट और दोबारा पहनने के लिए एक फ़िक्स जगह बस। कपड़े फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वार्डरोब को अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। रात में सिर्फ ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना है और कौन सा कपड़ा धोना है, उन्हें उनकी जगह पर रख दीजिए।
इस छोटी सी हैबिट से सुबह आपका बेडरूम काफ़ी क्लीन दिखाई देगा। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि मेरा बेडरूम कितना मैसी था। बस वही चक्कर था कि जो भी कपड़े पहन के गए बाहर और उसको वापस से बेड पे उतार के रख दिया, चेयर पे फेंक दिया, वॉशिंग मशीन के ऊपर फेंक दिया। ऐसे कर कर के पूरा कपड़ों का ढेर बन गया था। तो इन सब से बचने के लिए मैं कभी कर देती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। वही बात है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, पर कोशिश करिए कि ये चीज़ रूटीन में लाने की। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी हद तक मेरा मतलब रूटीन में आ भी गया है, पर कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। बस वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, बस उसको हम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अभी मेरा जो बेडरूम है वो क्लीन हो गया है। वो कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें मैं अभी फ़ोल्ड करूँगी और रखूँगी। तो ऐसे रखने से ना मेरा बेडरूम अभी गंदा मैसी नहीं दिखेगा। मैं नहीं भी फ़ोल्ड करूँगी तो भी, लेकिन अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और ना जिस दिन भी मैं रात में कुछ करके नहीं सोती हूँ ना, जैसे सामान अपनी जगह पर नहीं रखा है, चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, तो सुबह मुझे उठते ही इतना गंदा घर लगता है कि ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कितने दिनों से साफ़ नहीं किया। किचन तो मैं डेली कर देती हूँ, किचन तो मैं कभी भी ऐसे गंदा छोड़ के नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है, टाइम नहीं मिलता है छोटे बच्चे के साथ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत गंदा मिलता है। लेकिन जिस दिन मैं कर लेती हूँ ना, उस दिन मेरा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा दिखाई देता है और सुबह बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो ये चीज़ अगर आपने अपनी हैबिट में नहीं लाई है तो ला लीजिए कि रात को सोने से पहले बिखरा हुआ सामान भी अगर उतना भी आपने कर दिया ना, तो आपका घर आधा साफ़ दिखने लगेगा। और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बेडरूम नहीं क्लीन कर सकते हैं, तो एटलीस्ट लिविंग रूम क्लीन कर दीजिए, जहाँ पे लोग बैठते हैं। अपना सोफ़ा क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कभी कोई अचानक से मेहमान भी आ गया ना, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरा घर तो गंदा है, सुबह सुबह ही मेहमान टपक पड़े। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। बच्चे हैं तो गंदा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में ज़रूर इनको फॉलो करूँगी। और इन सब चीज़ों से जब मैंने आधा ही फॉलो किया तो मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा। और आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी और कौन सी गलती आप करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब आती है सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट गलती कि हम रात में सारे काम ख़त्म करके अब ये सोचते हैं कि अब सोना है। लेकिन सोने से पहले अगर आप सिर्फ 10 मिनट आप नाइट रीसेट कर लें तो सुबह आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा। आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, घर का एक छोटा सा चक्कर लगाइए। जो चीज़ बाहर है, अंदर जो चीज़ बिखरी हुई है, बास्केट में अपनी जगह पे रख दीजिए। किचन का क्विक रीसेट कर लीजिए, सोफ़ा ठीक कर लीजिए, डाइनिंग टेबल क्लियर कर दीजिए, टॉयज़ बास्केट में डाल दीजिए, अपने बच्चों को बोल दीजिए वो कर देंगे। और आखिर में एक बार पूरे घर में नज़र डालिए। बस आप अपना 10 मिनट नाइट रीसेट रूल बना सकती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सुबह उठकर पूरा घर दोबारा शुरू से ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने रात में ही घर को कल के लिए तैयार कर दिया है। तो ये थी कुछ मेरी छोटी छोटी हैबिट्स जो मैं मतलब पूरी तो नहीं, पर मैं कुछ फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। डेली तो नहीं, लेकिन करती ज़रूर हूँ और मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। तो अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग भी करिएगा। सुबह घर मैसी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर की सफाई ठीक से नहीं करती हैं। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि हम रात में छोटी चीज़ों को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं और वही छोटी चीज़ें सुबह मिलकर हमें एक बड़ा काम लगती हैं। इसीलिए आज से एक चीज़ ट्राई करके देखिए, सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने घर को दे दीजिए। पूरा घर चमकाना नहीं है, बस घर को इतना रीसेट करना है कि सुबह उठकर आपको कामों का पहाड़ सामने खड़ा हुआ ना मिले। और अगर घर में बच्चे हैं, काम है, फैमिली है और दिन भर की भाग दौड़ है, तो आपका घर हर समय परफेक्ट रहना ज़रूरी भी नहीं है। थोड़ा मैसी घर नॉर्मल है, लेकिन रात को छोटा सा रीसेट अगली सुबह को थोड़ा आसान ज़रूर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इन गलतियों में से कौन सी गलती आपके घर में सबसे ज़्यादा होती है
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और होम मेकिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोगों के एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए